हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज मुकेश कुमार। तो गाइस, आज की वीडियो हमारी इग्नू यूनिवर्सिटी के ऊपर रहेगी। बीएड के रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट ने एक ही क्वेश्चन पूछ रखा था कि सर हम इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट भरते समय दो मिस्टेक जरूर करेंगे, और वो मिस्टेक अगर ना करो तो ठीक रहेगा। अगर अगर आप करते हो तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की। अब वो मिस्टेक क्या है आप लोगों को बताऊंगा। जो जोन बाई जो कट ऑफ आप लोगों की जाती है वो भी मैं एनालिसिस करवाऊंगा। इसके ऑफिशियल वेब पेज पे आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ। देखिएगा, इसके हम ऑफिशियल वेब पेज पे आ रखे हैं। यहाँ पर देखिए, इसका ये ऑफिशियल वेब पेज है। जैसे ही आप सर्च इंजन पर डालोगे ignou.ac.in तो यहाँ पर आप लोगों के सामने आ जाएगा। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो अपने मोबाइल से भी या सिस्टम पे भर सकते हो आप इजीली तरीके से। कोई साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं है, इतना हार्ड फॉर्म नहीं है ये। यहाँ पर जैसे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट इग्नू की तरफ से जारी कर दी गई है। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, एडवर्टीजमेंट फॉर द एडमिशन ऑफ अनाउंसमेंट PhD जुलाई 2023 सेशन एंड बीएड और बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। देखिए, बीएससी नर्सिंग का भी इकट्ठा पेपर लिया जाता है और बीएड का भी एक साथ पेपर लिया जाता है। आप लोगों को जैसे ही इस वाले लिंक पे क्लिक करूंगा, गाइस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो कैंडिडेट हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है तो गाइस प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। देन क्वेश्चन पेपर की बात रही तो क्वेश्चन पेपर को आपको हम 2004 से, ठीक है, 2022 तक आप लोगों को पूरे के पूरे प्रोवाइड करवा देंगे, जैसा कि आप लोगों को हमेशा की तरह इस चैनल के माध्यम से सहायता दी जाती है। जैसे आप इस वाले लिंक पे क्लिक करोगे, यहाँ पर एक नया पोर्टल जारी करा है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक थोड़ी सी कंडीशन है, वो आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ये भरते वक्त तो बहुत सारी गलतियाँ करेंगे। हालांकि कल की डेट में ये रिलीज किया गया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूँ, जो कैंडिडेट PhD करना चाहते हो वो PhD के लिए भी यहाँ पर फॉर्म रिलीज कर दिया है। मैं करूँगा इस वाले पोर्टल पर लिंक, जैसे कि मैं बीएड वाले के लिए इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। तो यहाँ पर जैसे बीएड पे क्लिक करूंगा अनाउंसमेंट पे, तो यहाँ पर देखिए इसका पूरे का पूरे PDF फॉर्म में एक मैं फॉर्म भी बता दूंगा आप लोगों को किस तरीके से भरा जाएगा। लेकिन बट आप लोगों से थोड़ा सा ये जरूरी है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों का पास होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द इंदिरा गांधी Open University will be admitting the student BEd program batch commencing from the January 2024 through the entrance test held over the country। पूरे देश के अंदर 7 जनवरी 2024 को आप लोगों का एंट्रेंस लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर रही बात आप किस किस जोन से बिलोंग करते हो, पहले तो हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दो कि सर हम इस वाले जोन से बिलोंग करते हैं, हमारी कट ऑफ क्या जाएगी, हमें क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा दो। ठीक है, आप लोग चाहोगे तो क्लास भी प्रोवाइड हो जाएगी, लेकिन बहुत मैं आप लोगों के लिए सहायता करूंगा अगर आप डिमांड करोगे तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी की बात करोगे एटलीस्ट 50% तो आप लोगों के बैचलर और द मास्टर डिग्री में आप लोगों के होने चाहिए। किस किस कैटेगरी, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, बैचलर ऑफ इन इंजीनियर और टेक्नोलॉजी विद द स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स में आपके 55% होने चाहिए, या ये भी लिखा हुआ है और, ठीक है, और करके भी यहाँ पर B पार्ट में भी लिखा है द फॉलोइंग कैटेगरी आर द एलिजिबल स्टूडेंट फॉर द बीएड। ठीक है, आपके पास एक तो ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन का सर्टिफिकेट होना, ये आपका मतलब कंप्लीट होना चाहिए। देन दूसरा है कैंडिडेट हु हैव द कंप्लीटेड ए NCT। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट यही पूछते हैं कि सर NCT रिकॉग्नाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रो फेस टू फेस मोड है क्या। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसकी लिस्ट भी दिखा देता हूँ कौन कौन इस कैंडिडेट इसको भर सकते हैं। सबसे ज़्यादा तो मिस्टेक यही करते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए गाइस, ये है NCT, मतलब कि आपका नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल, जो आप लोगों का एजुकेशन दे रखा है, टीचर फॉर एजुकेशन। कौन कौन से कोर्सेज होते हैं इन आप लोगों को बता देता हूँ NCT का। या फिर आपने प्री स्कूल में आपने ये डिप्लोमा ले रखा हो, या फिर DLED कर रखा हो, BLED कर रखा हो, BEड कर रखा हो, MEd कर रखा हो। अब आप पूछोगे सर ये करने के बाद हम क्यों करेंगे ये सब। ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे कोर्सेज हैं, जैसे DLED हो गया, ये आप लोगों ने कर रखा है। ये होते हैं इसकी फेस टू फेस मोड, आप लोगों का ये होना ही होना चाहिए। ठीक है, आप रही बात GBT वाले कैंडिडेट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं जो NCT रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने सर्टिफिकेट कंप्लीट कर लिया हो टीचिंग मोड में। ठीक है, वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, हर कोई कैंडिडेट इसके अंदर नहीं आ सकता है। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की बात करी जाए तो रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने अपना ये ऑनलाइन दिखा रखा है कि 12 दिसंबर से आप लोगों को सेंटर फॉर द एग्जामिनेशन विल बी अलॉटेड फॉर एज पर द एबिलिटी फॉर द सीट्स। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन फी कितनी रखी गई है, 1000 रुपये रखी गई है। एक कैंडिडेट की 1000 रुपये शुड बी
बी रिमिटेड थ्रू द पेमेंट गेटवे। आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड जो भी आप करना चाहते हो वो कर लोगे। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को डेट बता देता हूँ। डेट आपकी 12 दिसंबर रहेगी, लास्ट डेट आपकी 31 दिसंबर रहेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपका एग्जाम कब होगा, 7 जनवरी को 2024 को आप लोगों का 2 घंटे का पेपर होगा। और पेपर किस तरीके से पूछा जाता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। पेपर से पहले गाइस आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि इसको लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपका लिंक खुल जाएगा। आप अपने मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा टेक्निकल आता है तो भर सकते हो आप इजीली तरीके से। तो चले जाना साइबर कैफे पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन दिखा रखा है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करोगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए यहाँ पर आप लोगों को नीचे ही जैसे यहाँ पर एप्लीकेशन का फुल नेम क्या है आप लोगों को यहाँ पर भर देना जो भी आपका हो, ठीक है। यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ भर देना। देन अपने ईमेल आईडी आपकी रजिस्टर्ड होनी चाहिए और एक्टिव होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट पिछली बार ये कंफ्यूज रहे थे, उनकी आईडी देने के बाद बंद कर दी गई थी। और नंबर तो आपका चालू रहना चाहिए, ठीक है। ये भरने के बाद आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे तो आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। देन एप्लीकेशन फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। उस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हो। आपको थोड़े से क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ ताकि 2024 के एग्जाम में आप इजीली तरीके से क्वालिफाई कर सको। देखिए गाइस, ये है आप लोगों का 2021 का पेपर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कि इग्नू ने प्रोवाइड करवाया था। यहाँ पर जैसे 100 क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को मैं बता देता हूँ। हालांकि कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि फुल फॉर्म भी पूछी जाएगी, ठीक है। इसमें जो मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ, इस तरीके से पैटर्न आप लोगों का रहने वाला है। 2024 का भी सेम पैटर्न रहता है, कोई चेंजेस नहीं करते यूनिवर्सिटी ज़्यादातर। आप लोगों की अगर जनरल इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन की बात करी जाए तो 10 नंबर की पूछी जाएगी। अगर सेक्शन बी की बात करी जाए लॉजिकल रीजनिंग की तो 20 नंबर के 20 क्वेश्चन हो गए आप लोगों के। थर्ड सेक्शन की बात करी जाए तो आपकी एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस हो गए, 25 क्वेश्चन हो गए, जिसमें से इंक्लूड रहेगी आपकी जनरल अवेयरनेस, ठीक है। अगर हम फोर्थ सेक्शन की बात करें तो टीचिंग लर्निंग है, स्कूल की बात करें जो आपकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आपके क्वेश्चन बनेंगे। देन आपका बी पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप टीचर बनना चाहते हो, सिर्फ आप वही उसी को चूज करना। उसी में आप लोग इस पर वही वाले सब्जेक्ट लेना जो आपके 20 नंबर का आएगा, जिसमें आप टीचर बनना चाहते हो। जैसे लाइक आप साइंस के बनना चाहते हो तो साइंस के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ एक ही आपको चूज करना पड़ेगा इनमें से, 20 पार्ट वाले में पूरे 5 नहीं करने हैं। जैसे कि आप सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हो तो सिर्फ सोशल साइंस के आपके 20 क्वेश्चन ही आएंगे। और आप अंग्रेजी में अगर करना चाहते हो तो आपके 20 क्वेश्चन अंग्रेजी में आएंगे। यहाँ पर ओवरऑल 2 घंटे का पेपर रहेगा। लाइक 120 मिनट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि OMR सीट पे एग्जाम लिया जाता है। हालांकि अब ये आपके 2021 से अब ये ऑनलाइन कर दिए गए हैं, तो ऑनलाइन आपका एग्जाम ज़्यादातर कंडक्ट करवाया जाता है बाय द इग्नू। ये क्वेश्चन पेपर है गाइस, आप लोगों का इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन बनता है, आप लोग कर भी सकते हो। बहुत लैंग्वेज में है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछे गए हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप क्वेश्चन पेपर चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम पे जाके टेलीग्राम ज्वाइन करिए। जो कैंडिडेट गाइस हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करे तो गाइस प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे वीडियो आती रहती है। आप लोगों को इग्नू के जितने भी मटेरियल बीएड के रिगार्डिंग है सारे के सारे प्रोवाइड हमारे चैनल के माध्यम से कर दिए जाएंगे। तो गाइस फिर मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ।